हर समय हिंदू और मुस्लिम के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो ही जाता है, तो कहां से आएगा भाईचारा वाला फीलिंग। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव कभी पूरी तरह से खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। इसका मेन कारण है राजनीति, और राजनीति कभी नहीं सुधरने वाला है। क्या सोशल मीडिया विवाद को बढ़ाने में जिम्मेदार है? सोशल मीडिया लोगों को आपस में जोड़ भी सकता है और लड़वा भी सकता है, लेकिन इस तरह का अफवाह फैलाने में सिर्फ सोशल मीडिया ही जिम्मेदार नहीं है, साथ में राजनीति, मीडिया और प्रशासन भी विवाद बढ़ाने में जिम्मेदार है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या धर्म के आधार पर देश एकजुट रह पाता? पॉसिबल है ही नहीं। संविधान जो है धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र से ऊपर उठकर सबको एक कानूनी ढांचे में जोड़ता है, लेकिन धर्म जो है सबको अलग अलग नजरिया देता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे देश में चल रही हिंदू मुस्लिम की विवाद की, और समझेंगे कि क्या ये विवाद कभी खत्म भी होगा या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। देखते हैं हमारे देश में दिन ब दिन हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद बढ़ रहा है। तो क्या हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच का तनाव कभी भी पूरी तरह से खत्म होगा? पूरी तरह से खत्म होगा या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, लोगों में एजुकेशन आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपस में बातचीत करके लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तब तनाव थोड़ा कम हो सकता है। और अगर इसमें सरकार और प्रशासन का भी सपोर्ट मिलेगा तो स्थिति सुधर सकता है, लेकिन पूरी तरह से तनाव कभी भी खत्म नहीं होगा। अच्छा, अभी हिंदू मुस्लिम के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसका मेन कारण क्या है? राजनीति। कैसे? देख नहीं रहा है अभी जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो पोलराइजेशन हुआ है, दोनों धर्मों के बीच विवाद बढ़ रहा है। लोग अपने अपने धर्मों को बेटर बताने में लगे हैं। जो हिंदू है वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ा है, जो मुस्लिम है वो मुस्लिमों के खेमे में आ चुका है। दोनों धर्म के लोग एक दूसरे की बात को सुनने समझने को तैयार नहीं है। प्लस में हमारे देश में जो नेता है उनके बयान, उनका नीति, उनका बर्ताव, ये सब देख के ही लोगों के मन में तनाव पैदा हुआ है ना। तो क्या राजनीतिक सुधरने के बाद दोनों कम्युनिटी के बीच फिर से भाईचारा बढ़ सकता है? राजनीति में सुधार होगा तब तो। अभी का बयानबाजी देख के लगता है कि हमारे देश के नेता सुधरने वाले नहीं है। चुनाव जीतने के लिए सबसे सस्ता तरीका है हिंदू मुस्लिम की राजनीति। अच्छा, मान लीजिए राजनीति में सुधार आ जाए, नेता हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करना बंद कर दे, तो क्या फिर से हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा बढ़ेगा? पहली बात तो राजनीति में इतनी आसानी से बदलाव नहीं आने वाला है, और अगर राजनीति सुधर भी गया तो उसके बाद भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से भाईचारा कभी नहीं आएगा। देखता नहीं हर समय कांड होता है, कोई भी त्योहार हो उस समय किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाता है। कभी सरकार ऐसा कानून ले आता है जिससे दोनों धर्म के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। कभी कुछ लोग इतिहास का वो पन्ना निकाल के पब्लिक को ये बताने में लग जाते हैं कि देखो भाई कितना अत्याचार हुआ है हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो कहाँ से आएगा आपस में भाईचारा? अच्छा, अभी जो विवाद चल रहा है उसे देख के आम हिंदू और मुसलमान के मन में एक दूसरे के लिए दुश्मनी वाला फीलिंग होता है। ये कहना थोड़ी ना पॉसिबल है कि किसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानता है। विवाद या तनाव होने का ये मतलब नहीं है कि पूरे समुदाय के सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन है। दुश्मनी वाला फीलिंग है या नहीं, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास हिंदू मुस्लिम को लेकर नॉलेज कितना है, दोनों समुदाय में वो संतुलन बना पा रहा है या नहीं, और वो समाज और इतिहास को किस नजरिए से देखता है, वो कैसे माहौल में पला बढ़ा है। अगर कोई बंदा चाहे वो किसी धर्म से हो, दोनों कम्युनिटी को आपस में लड़ते देखा हो, उसने अगर अपने धर्म, मंदिर या मस्जिद को नुकसान होते हुए देखा हो, उसको अगर लग रहा है कि मेरा धर्म ही महान है, तब तो ऐसे लोगों के मन में दुश्मनी वाला फीलिंग होगा ही। लेकिन अगर कोई बंदा सुलझा हुआ है, अपने इलाके में या आसपास के माहौल में दोनों धर्म में भाईचारा देखा हो, समाज और धर्म पर अच्छा खासा नॉलेज रखता हो, तो ऐसे लोगों के मन में दुश्मनी जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ाने में सोशल मीडिया का कितना योगदान है? देखो, किसी भी विवाद को बढ़ाने या कम करने में कुछ हद तक सोशल मीडिया जिम्मेदार है, लेकिन पूरा दोष सोशल मीडिया को ही देना सही नहीं है। सोशल मीडिया ऐसा मंच है जहाँ सही जानकारी के साथ गलत जानकारी भी फैलाया जाता है। जब अफवाह या भड़काऊ पोस्ट वायरल होता है तब इससे तनाव बढ़ता है। बिना जांचे परखे भड़काऊ कंटेंट को शेयर करने से गलतफहमी बढ़ता है, समाज में ध्रुवीकरण होता है, नफरत फैलता है। लेकिन इस तरह का अफवाह फैलाने में सिर्फ सोशल मीडिया ही जिम्मेदार नहीं है, साथ में राजनीति, मीडिया और प्रशासन और सामाजिक परिस्थिति भी विवाद को बढ़ाने में जिम्मेदार होता है। अगर संविधान ना हो तो क्या केवल धर्म के आधार पर भारत एकजुट रह सकता है? बहुत मुश्किल है। हमारे देश में सिर्फ एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं ना है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, आदिवासी, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और ऐसे में अगर देश को सिर्फ धर्म के आधार पर चलाने की कोशिश होगा तो लोग सवाल करेंगे ना कि कौन से धर्म से देश चलेगा, इंसानों के पास क्या अधिकार होगा। संविधान हर नागरिक को समान अधिकार दे रहा है, सरकार कैसे चलेगा, कानून कैसे
बनेगा, नागरिकों के पास क्या क्या अधिकार होगा। संविधान जो है धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र से ऊपर उठकर सबको एक कानूनी ढांचे में जोड़ता है, लेकिन धर्म जो है सबको अलग अलग नजरिया देता है। उसके हिसाब से उसका धर्म सही है, मेरे हिसाब से मेरा धर्म सही है। तो ऐसे में कहाँ से धर्म के आधार पर एकजुटता आएगा? भारत की एकता के लिए सबसे बड़ा समाधान क्या है? हाँ, पहले तो लोगों को जाति, धर्म और भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जो लोग बहसबाजी करते हैं ना धर्म सबसे बड़ा है, तो उनको धर्म के जगह संविधान को बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी एकता आएगा। संविधान के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति ही एक साथ रह सकता है। संविधान ही सबको एक छत के नीचे रहना सिखाता है, सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करना सिखाता है। जब न्याय, शिक्षा, अवसर सबको समान मिलेगा तो लोगों में एकता आएगा। भारत को जोड़ने की ताकत संविधान में है या संस्कृति में? दोनों का अपना अपना रोल है। संविधान सबको समान अधिकार देता है, कानून और लोकतांत्रिक ढांचा देता है, देश को कानूनी और राजनीतिक रूप से जोड़ता है। साथ में हमारे देश का जो संस्कृति है वो लोगों के बीच अपनापन और जुड़ाव पैदा करता है। दोनों का अपना अपना भूमिका है। अगर हिंदू मुस्लिम विवाद कम हो जाए तो हमारे देश को क्या फायदा होगा? समाज स्टेबल होगा, सरकार विकास पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा, निवेश और रोजगार बढ़ेगा, दंगा और हिंसा की घटना कम हो जाएगा, स्कूल कॉलेज का माहौल बेहतर होगा। जो अभी टीवी डिबेट में धर्म पर बहसबाजी होता है, इसके जगह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर ज्यादा चर्चा होगा। तो दोस्तों, आपके क्या राय है हिंदू मुस्लिम के बढ़ते विवाद पर? कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।